हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 11 का, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 है, संबंध एवं फलन, मतलब रिलेशन एंड फंक्शन। यहाँ पे एक्सरसाइज 2.3 हम सॉल्व करेंगे आज। इसके प्रीवियस वीडियो में हम 2.3 के बेसिक्स जो इंट्रोडक्शन पार्ट थे और इसके मतलब और आगे एक्सरसाइज 2.2, 2.1 इन सभी के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तो आप सब उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि तभी आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे हम क्या प्रोसेस अपना रहे हैं। क्योंकि मतलब वो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था 2.3 का, और जब तक आप उसे नहीं समझेंगे तब तक आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और वहाँ पे हम एग्जाम्पल बताएंगे। और ये जो वीडियो हम आपको बता रहे हैं वो कहाँ मिलेगा, वो आपको एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल के प्लेलिस्ट मिलेगा। और अगर आप एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो आपको पता होगा कि प्लेलिस्ट मतलब उसमें यूट्यूब पे ही होगा, वो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या होगा, सब्सक्राइब करना होगा। अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन हैं, ये आपको बताना है। इसमें से बताना है कि कौन सा फलन है, कौन सा नहीं है। आगे बोला है कि कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो इसका पैसा निर्धारित कीजिएगा। फलन हम मानते हैं कि हाँ ये फलन है, तो हमें इसका पैसा ज्ञात करना है, मतलब हमें इसका पैसा यहाँ पे बताना है। अब देखिए आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, मतलब ये तीनों फंक्शन के फॉर्म में है, 2, 1, 5, 1, 8, 1। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये हमारा फंक्शन है कि नहीं। क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है। अब चलिए इसे हम बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मानते हैं कि ये हमारा कोई मतलब दिया गया है ऐसे सिटकॉम में, ये हमारा 2 है। देखिए पहला अक्षर हमारा ये यक्स वाले फॉर्म को दर्शाता है, और दूसरा जो अक्षर है हमारा वो वाई वाले सेट को दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा क्या है, 2, 5, 8, 11, 14, 70। तो यहाँ पे लिखते हैं हम इसे, क्या है हमारा 2, 5, 8, 11, 14 और 17, ये हमारा दिया गया है। अब हम अगला सेट बनाते हैं और इसमें हम लिखते हैं ये वाला सेकेंड वाला 1। ये क्या है, यहाँ पे देखिए टोटल सब में सिर्फ 1 ही है, एक ही सेट है। देखिए यहाँ पे 1, 1, 1, 1 और कुछ दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे 1 ऐसे लिख देते हैं। अब ये बनाते हैं, 2 का 1 के साथ है, 2 हमारा है 1 के साथ है, हो गया। 5 का 1 के साथ है, 5 है हमारा 1 के साथ है। 8 का 1 के साथ है, 8 का 1 के साथ है। 11 का 1 के साथ है, 11 का 1 के साथ। 14 का 1 के साथ, 17 का 1 के साथ। अब आप देखिए यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, ये फंक्शन है कि नहीं है। आप क्या यहाँ पे लगा सकते हैं कि क्या हमारा फंक्शन बनेगा कि नहीं। हम आपको बताए थे क्या कि फंक्शन हमारा होता क्या है। हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताए थे। ट्रिक में ये था कि क्या एक बच्चे की 2 माँ हो सकती है। तो आप कहे थे कि नहीं, एक बच्चे की 2 माँ कैसे हो सकती है। अब ये मत कहिएगा कि एक पालने वाली और एक जन्म देने वाली, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक बच्चे की एक ही माँ होगी जो उसे जन्म देगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें हम क्या याद करेंगे कि एक बच्चे की सिर्फ एक ही माँ हो सकती है। हाँ, मान सकते हैं कि एक माँ के कई बच्चे हो सकते हैं, जैसे आप भी अपने माँ के बच्चे हैं और आपके भाई भी तो आपके माँ के ही बच्चे हैं। तो हम मान सकते हैं कि एक माँ के कई बच्चे हो सकते हैं, लेकिन एक बच्चा का एक ही माँ होगी, 2 माँ तो नहीं होंगी, एक ही माँ होगी। अब देखिए इसके हिसाब से ये हमारा बच्चा था, ये हमारी माँ थी। तो देखिए यहाँ पे 2 के एक माँ है, 5 के भी एक ही माँ है, 8 की भी एक ही माँ, मतलब इन सभी के एक ही माँ। अतः हम कहें कि जो एक है इसके इतने सारे बच्चे हैं, है कि नहीं है। तो ये हो सकता है। अगर यहाँ पे हम कहें कि 2 एक के साथ भी है, अगर हम कोई अंक 2 ले लेते हैं, मतलब 2 या कुछ भी ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, और इसका रिलेशन भी हम अगर इसके साथ ले लें 3 के साथ, तो हम ये नहीं कर सकते कि ये फंक्शन होगा। क्योंकि फंक्शन में क्या होता है कि कोई भी जो सेट ए का है वो एक ही एलिमेंट के साथ यहाँ पे मतलब क्या होगा, फंक्शन होगा, मतलब रिलेशन बनाएगा, 2 के साथ नहीं। तो यहाँ पे देखिए 2 जो है वो 1 के साथ भी है और 2 जो 3 के साथ है, तो मतलब एक ही लड़का है उसके 2 माँ हो गए। तो ये तो गलत हो गया, 2 माँ हो ही नहीं सकते, तो ये हमारा फंक्शन नहीं होता। लेकिन क्वेश्चन में आपको सिर्फ यही दिया गया है, तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, फंक्शन है। ये हमारा क्या है, फंक्शन है। क्वेश्चन में ये देगा कि अगर इसके फंक्शन होते हैं तो हमें इसके पैसा ज्ञात कीजिए। अब बताइए आप पैसा क्या होता है।
तो हम बताए थे ये जो यक्स का मान होता है ये हमारा प्रांत होता है। तो अगर आपसे प्रांत में क्वेश्चन में पूछा जाता तो ये प्रांत क्या होता है, 2, 5, 8, 11, 14, 17, ये हमारा प्रांत हो जाता। जबकि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि परिसर ज्ञात करने के लिए, तो परिसर हमारा क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। तो आप लिखेंगे परिसर बराबर, परिसर हमारा 1 ही है, एक ही अंक है तो हम एक ही अंक लिखेंगे, ऐसे करके ये हमारा हो गया परिसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए ये हमारा सेकंड है, आपको यह दिया गया है। अब चलिए इसका हम बनाते हैं। तो यहाँ पे हम बनाएंगे 2, देखिए यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 12, 14 ये हो गया। और यहाँ पे हम बनाते हैं अगला 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारा इस प्रकार से हुआ। अब इसका अगर हम बनाए हैं फंक्शन की है कि नहीं ये ज्ञात करें। देखिए पहले में क्या है, 2 से 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 1 है, तो इस प्रकार से होगा। 4 से 2 है, 4 है, 2 है, 6 3 है, 8 4 है, 10 5 है, 12 6 है और 14 7 है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या हमारा ये फंक्शन है? तो आप कहेंगे हाँ ये हमारा फंक्शन है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हमारा यक्स है उसके सभी एलिमेंट y के एलिमेंट मतलब y के अलग अलग एलिमेंट के साथ यहाँ पे रिलेशन है। 2 का 1 के साथ है, मतलब किसी का यहाँ पे जैसे 2 के लोगों के साथ नहीं है, एक ही है। आज हम कहें कि सबकी अलग अलग एक एक माँ है, तो ये हमारा फंक्शन है। अगर ये 2 के साथ भी होता, 2 के साथ भी यहाँ पे बनाता तो ये गलत हो जाए, क्योंकि 2 1 के साथ भी है, 2 2 के साथ तो गलत होता, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें सब अलग अलग दिया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन है। अब जब फंक्शन है तो हमें याद करना था कि इसका परिसर क्या होगा। तो देखिए परिसर के लिए क्या था, परिसर में दिया गया था कि जो ये तो हमारा यक्स होता है जो कि हमारा प्रांत होता है, और ये हमारा परिसर होता है। अर्थात कहें तो ये जो हमारी संख्या यहाँ पे दी गई है 1 से 7 तक, यही हमारा क्या है, यही हमारा परिसर है। तो आप सब इसे लिख लीजिएगा, ये हमारा क्या है, परिसर है। अब आते हैं हम थर्ड वाले क्वेश्चन पे। ये हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन दिया गया है। अब चलिए इसका हम बनाते हैं। यहाँ पे 1 देखिए 1 1 2 है, तो 1 2 हो गया। और सेकंड में क्या है, 3 5 3 5 ये हो गया। 1 के साथ 3 का, तो 1 के साथ 3 बना दीजिए। 1 के साथ 5 का, 1 के साथ 5 बना दीजिए। 2 का 5 के साथ, 2 का 5 के साथ। अब देखिए क्या ये हमारा फंक्शन है? आपको क्या लगता है कि ये फंक्शन है कि नहीं है? देखिए फंक्शन हम आपको बताए थे कि एक बच्चे की 2 माँ नहीं हो सकती। अब देखिए ये हमारा एक बच्चा है अकेला बेचारा, अब इसकी 2 माँ हो गई, 2 माँ है कि नहीं है? तो ऐसा नहीं हो सकता, एक बच्चे किसी भी एक ही माँ होगी। हाँ 2 बच्चों की एक माँ हो सकती है, लेकिन एक बच्चे की 2 माँ नहीं हो सकती। कहने का मतलब है कि 2 भी अगर इसी का बेटा होता तो हम कहते कि हाँ तो वही सही है, लेकिन यहाँ पे ये गलत है। क्योंकि देखिए एक बच्चा है उसके 2 माँ हैं, 3 भी है और 5 है, तो जो कि गलत है। और इसके मतलब ये तो हमारा ट्रिक होगा, जिससे ट्रिक के हिसाब से आप ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरा एक है कि इसका फार्मूला मतलब इसका डिफिनेशन क्या कहता है कि सेट ए मतलब जो यक्स के एलिमेंट है वो वाई के अलग अलग एलिमेंट से मतलब रिलेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो एक है वो 2 सेम एलिमेंट मतलब अलग अलग एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे 1 के साथ 3 बस होना चाहिए था, लेकिन 1 5 के साथ भी बना लिया, जो कि ये गलत है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि ये हमारा फंक्शन नहीं है। देखिए रिलेशन पूछता तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पे फंक्शन पूछ रहा है, क्या ये फंक्शन है? तो ये फंक्शन नहीं है। तो बोला था क्वेश्चन आपसे कि अगर फंक्शन नहीं तो इसका औचित्य बताइए। मतलब जैसे आप क्यों फंक्शन नहीं है तो आप वहाँ पे लिखेंगे क्योंकि जो 1 है वो 3 के साथ भी रिलेशन उसका है और 5 के साथ भी रिलेशन है। तो एक एलिमेंट 2 के साथ मतलब 2 लोगों के साथ रिलेशन नहीं बना सकता। तो आप ये कंडीशन में लिख सकते हैं। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला गया है कि निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा पैसा ज्ञात कीजिए। ये फलन आपको दिया गया है, इसका हमें ज्ञात करना है प्रांत और परिसर। मतलब यहाँ पे हमें फलन के रूप वास्तविक फलन के रूप में f(x) और f(x) दिया गया है। प्रांत और परिसर इसका हमें बताना है। तो f(x) बराबर दिया है -mod(x) और सेकंड में दिया है f(x) बराबर √9 - s²। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए आपको इसे समझना कैसे है, जो कि बहुत आसान है, लेकिन कई बच्चों को मतलब ये समझ में ही नहीं आता है।
क्योंकि जब मैं ऑफलाइन पढ़ाती तो उन्हें भी ये नहीं समझ में आता है कि कैसे हो रहा है कैसे नहीं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, आपको इसे ध्यान से देखना होगा। सबसे पहले बोला है कि जो हमारा यक्स है वो वास्तविक फलन है, मतलब रियल नंबर है, ठीक है। अर्थात जो भी हम यक्स का मान यहाँ पे लेने वाले हैं वो हमारा एक रियल नंबर होना चाहिए। कहने का मतलब तो ये ही है। तो मानते हैं अगर ये हमारा संख्या रेखा है, ठीक है, और ये बीच में हमारा 0 है, ये हम ले लेते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये हमारा 1 2 डॉट डॉट इन्फानाइट तक जा रहा है, और ये -1 -2 -3 डॉट 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 इन्फानाइट तक। अब देखिए अगर हम यहाँ पे यक्स का मान रियल नंबर से लेना है, मतलब अगर हम यक्स के बराबर 1 लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो फंक्शन के रूप में मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे रखिए 1, ये मॉड ऑफ है, तो ये जब इसे बाहर निकालेंगे तो ये -1 होगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे यक्स की जगह पे 1 रखे हैं, तो हमेशा जो हमें फंक्शन मिल रहा है वो फंक्शन हमें एक निगेटिव फॉर्म में मिलेगा। जैसे यहाँ पे -1 मिला, अगर जैसे हम कहें कि यहाँ पे यक्स बराबर हम -2 रखते हैं, जैसे रियल नंबर में तो -2 भी तो आएगा। रियल नंबर मतलब सभी संख्याएं आएंगी, प्लस माइनस जो भी हो, वास्तविक, ये सभी क्या होती हैं, मतलब रियल नंबर ही होंगी। परिमेय अपरिमेय ये सभी संख्याएं रियल नंबर में आती हैं। तो यहाँ पे अगर हम यक्स बराबर -2 लेते हैं तो यहाँ पे देखिए जो फंक्शन में मिलेगा वो क्या मिलेगा, -2 रखते हैं चलिए। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, जब देखिए मॉड ऑफ से बाहर निकलेगा तो प्लस में होता है, जो कि हम आपको पहले ही बताए थे। अर्थात जैसे कि -2 लिखा है तो इसे हम मॉड ऑफ से बाहर निकालते हैं तो ये 2 में हो जाता है, अर्थात प्लस में हो जाता है। तो यहाँ पे भी वैल्यू प्लस में ही 2 आएगी, लेकिन आगे माइनस लगा इसलिए वैल्यू क्या होगी, -2। तो यहाँ पे आप फिर देखें कि हम प्लस मान लेते जा रहे हैं, मतलब यक्स की वैल्यू हम 2 3 4 5 या -2 3 -4 कुछ भी यक्स का मतलब रियल नंबर से ले रहे हैं। तो फंक्शन जो हमें मिल रहा है, जो हमें यहाँ पे फंक्शन प्राप्त हो रहा है वो हमेशा एक निगेटिव नंबर ही मिल रही है, मतलब निगेटिव रियल नंबर, ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं ही हमें प्राप्त हो रही हैं। अतः हम कह सकते हैं जो हमें फंक्शन मिलेगा वो हमें यहाँ तक आएगा। संख्या आरेख में देखा जाए तो यहाँ से 1 से लेकर इन्फानाइट तक, जो कि माइनस में इस तरफ, तो ये हमारा होगा फंक्शन। यहाँ से ये हमारा फंक्शन प्राप्त होगा। हमेशा जो भी हम लेंगे यक्स की वैल्यू, तो फंक्शन हमें हमेशा एक निगेटिव नंबर ही प्राप्त होगा। तो इससे आपको क्या मिला, इससे आपको ये चीज़ मिल रहा है, अगर इसे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा एफ एक्स है अर्थात जो वाई है वो बिलोंग कहाँ से कर रहा है, वो कर रहा है -इन्फानाइट से 0। कहाँ से बिलोंग कर रहा है, -इन्फानाइट से 0 तक। तो अगर आप इसे लिखना चाहें कि इसका प्रांत क्या होगा और परिसर क्या होगी, तो प्रांत की बात करें तो यहाँ पे प्रांत हमारा क्या होता है, जो हम यक्स का मान लेते हैं वही हमारा प्रांत होता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमारा जो प्रांत होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जो -इन्फानाइट है, जैसे अरे -इन्फानाइट हम यहाँ पे लिए हैं, लेकिन जो प्रांत के रूप में लेंगे वो हम कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप -इन्फानाइट लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रांत होगा इसका 1, माइनस, हम यहाँ पे यक्स का मान लेना है तो 1 2 जो भी आप रखेंगे तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रांत होगा वो रियल नंबर होगा। मतलब रियल नंबर में कुछ भी लीजिए आप, -1 √2 -3 -5 +2 +3, मतलब जो आपके मन में आया आप वो लीजिए, वो रियल नंबर से होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा प्रांत होगा वो हमारा क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। और परिसर की अगर हम बात करें तो परिसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, देखिए परिसर हमारा हो जाएगा -इन्फानाइट, क्योंकि देखिए इन्फानाइट तो हम नहीं लेते हैं, इन्फानाइट हम क्या करते हैं, इन्फानाइट नहीं लेते हैं। और 0 ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा परिसर हो गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा परिसर है। तो इस प्रकार से हम इसके प्रांत और परिसर ज्ञात करते हैं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे जो इसका दिया था सेकेंड पार्ट। अब देखिए ये हमारा दिया गया है। अब देखिए इसे हम सबसे पहले लिखते कैसे हैं, इसे लिखने का तरीका अगर हम जाने तो हम क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 9 - s²। हम इस वाले अंक को सिर्फ ले रहे हैं, ठीक है, रूट को नहीं ले रहे हैं। तो आप इसे क्या लिखेंगे, ये जो हमेशा होगा वो 0 से बड़ा होगा और इसके इक्वल होगा। अब इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, x², ये हमेशा क्या होगा 0 से बड़ा होगा। और हम इसे और लिखना चाहें तो आप जानते हैं a² - b² बराबर क्या होता है, एक क्वेश्चन में a - b, एक क्वेश्चन में a + b, यही फार्मूला होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं, और दूसरे क्वेश्चन में a + b, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं ये ऐसे। और अगर इसे हम सॉल्व करना चाहें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं
कि अगर हम इसे संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना चाहें तो क्या होगा। यहाँ पे ये हमारा हो गया 3, ये हमारा -3 और ये हमारा इन्फानाइट और बीच में 0 है, ये मानते हैं। तो यहाँ पे तो हमें प्लस की वैल्यू मिलने वाली है 0 पे, और इधर जाएंगे तो हमें इधर क्या मिलेगा दोनों तरफ, क्योंकि यहाँ पे 3 में से x की जगह कुछ भी रखेंगे तो ये हमें एक मान के रूप में मिलेगा। मतलब कह सकते हैं 3 और -3 के बीच में कंडीशन बन रहा है। अर्थात अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि x जो होगा वो कहाँ से बिलोंग करेगा, -3 से 3, ये दोनों वैल्यू इसमें इंक्लूड होगी। देखिए यहाँ पे 3 है ना, 3 दोनों, तो यहाँ पे -3 ये दोनों मान होगा इसमें उपस्थित होगा। अतः हम इसकी अगर बात करें कि इसका जो प्रांत होगा वो क्या होगा, तो प्रांत को आप मतलब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं इस प्रकार, और आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, प्रांत बराबर यही हमारा प्रांत है। आप इसे इस प्रकार से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि जो -3 से बड़ा x का मान क्या होगा, -3 से बड़ा और बराबर और 3 से छोटा होगा, तो आप इस प्रकार से भी इसे लिख सकते हैं। और परिसर की अगर हम बात करें तो परिसर हमारा क्या होगा, यहाँ पे परिसर हो जाएगा 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा या छोटा, और इस 3 से छोटा, 0 से बड़ा और 3 से छोटा होगा परिसर। जैसे हम आपको वैसे ज्ञात करना चाहें परिसर, तो चलिए इसे हम एक बार और सॉल्व करते हैं। ये तो हमारा प्रांत आपको समझ में आया कि कैसे हम प्रांत इसका निकाले हैं। अब निकालते हैं इसके परिसर की। जैसे ये हमारा क्या था, x का मान 3 था और ये हमारा था इस प्रकार से 3 से बड़ा, -3 से बड़ा बराबर और 3 से छोटा और इसके बराबर ये था। अब देखिए अगर हम दोनों तरफ क्या करते हैं +3 करते हैं तो ये क्या हो जाता है हमारा यहाँ पे x, ये हो जाएगा 9, क्योंकि यहाँ पे देखिए +3 करेंगे, सॉरी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद, करने का मतलब है क्वेश्चन में आपको यहाँ पे x² दिया गया था ना, तो इसे हम इस प्रकार से अगर लिखना चाहें, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में x² था तो इसे हम इस प्रकार से नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे 0 से बड़ा हो x² और 9 से छोटा। तो अब देखिए यहाँ पे अगर क्या करें तो इसके ऋणात्मक मान जब हम लेते हैं तो ये चेंज होता है। कहने का मतलब अगर हम -9 यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या कर रहे हैं दोनों तरफ माइनस कर रहे हैं, -9 ले रहे हैं, दोनों तरफ माइनस चिन्ह जब लगाते हैं तो ये जो ये है ये साइन इस प्रकार से उल्टा हो जाता है। कहने का मतलब इसे हम लिखेंगे -0 तो ये साइन उल्टा हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, और -x² और ये भी उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा -9, क्योंकि हम दोनों तरफ से माइनस साइन लेने से ये जो साइन है वो चेंज हो जाती है, या पहले ही आपको पता होगा। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करना है, इसी को हम अगर इस प्रकार से लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बात वही है। देखिए हम इसको सिर्फ इस रूप में लिखे हैं, मतलब 9 से बड़ा था तब भी ऐसे -x² है, यहाँ पे भी 9 से बड़ा है -x², और ये 0 से छोटा था यहाँ पे भी 0 से छोटा है, बस इसी को हम ऐसे करके पलट के रूप में चेंज कर दिए हैं और कुछ यहाँ पे नहीं किए हैं। अब दोनों तरफ हम +9 कर रहे हैं, दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं +9 कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +9 कर दिए। अब देखिए यहाँ पे 9 है तो ये 0 जाएगा, और ये 9 - x² और ये हमारा हो जाएगा 9। अब देखिए यहाँ पे आपको अगर हम दोनों तरफ क्या करें रूट ले, दोनों तरफ क्या करना है रूट, हमको यही लाना है f(x), तो हम दोनों तरफ रूट लेते हैं तो यहाँ पे जाएगा √9 - x² और ये हमारा √9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसे हम सॉल्व करें तो ये हमारा इस प्रकार से ज्ञात हो रहा है, और ये 9 है √9 तो ये क्या होता है 3 हो जाता है। अब देखिए ये हमें मिला। अब यहाँ पे जो हमें f(x) मिल रहा है, कहने का जो मतलब है देखिए ये जो हमारा है वो क्या है, ये हमारा f(x) है जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया था, तो हम इसे f(x) लिख देते हैं, ठीक है, और ये हमारा 3 हो गया। अब देखिए जो हमें फंक्शन जो हमारा पैसा ज्ञात होगा वो क्या होगा, वो हमारा पैसा जो बिलोंग कर रहा है y बिलोंग्स टू, जिसे हम लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू 0, 3, इस प्रकार से होगा, बड़ा ब्रैकेट 0, 3। देखिए यहाँ पे 0 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए, तो हम यहाँ पे 0 से अर्थात 0 भी इसमें आ रहा है, और देखिए दोनों तरफ इक्वल का चिन्ह लगा है इसलिए हम 0 भी ले रहे हैं और 3 भी, आप बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। तो इस प्रकार से आप अगर इसे और अच्छे तरीके से लिखना चाहें तो आप और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं कि परिसर यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, y बराबर 0 से बड़ा x होगा और इससे छोटा होगा,
ये इस तरीके से आप इसे लिख सकती हैं। तो ये हमारा परिसर हो गया। और इसके पहले पार्ट में जो हम आपको बताया क्वेश्चन में, वो हमारा था इसका प्रांत। आई होप आपको ये समझ में आया हो। देखिए अब हम किसी आपको रिविज़न कर दें कि हम इसे कैसे सॉल्व किए हैं। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया था। अब देखिए जो हम इसे लेते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर, जैसे हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिए हैं, तो ये कंडीशन 0 से बड़ा से स्क्वायर 9 से छोटा। और दोनों तरफ अगर हम माइनस ले लें, साइन जो इसका है चेंज कर दे, तो ये जो साइन दिया रहता है ये भी परिवर्तित हो जाता है। जैसे इधर मुँह खुला है तो साइन माइनस करने पे ये इधर हो जाता है, तो यहाँ पे ये चेंज हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसी चीज़ को हम इस फॉर्म में लिख दिए हैं, मतलब ऐसे करके ये -9 इधर से स्टार्ट था तो इसी को हम इधर ला के करिए। -9 से बड़ा या से उसका दोनों मान सेम है, दोनों को आप अगर समझेंगे तो दोनों सेम ही लिखा है ये दोनों। फिर देखिए दोनों तरफ हम +9 किए हैं। +9 करने से क्या हो गया कि हमें इस फॉर्म में लाना है, तो इस फॉर्म में हम तभी ला सकते हैं जहाँ पे यहाँ पे +9 करेंगे, तो जिससे हमें ये ज्ञात हो गया। अब देखिए यहाँ पे 9 में 9 जाएगा तो ये हमारा 0 हो जाएगा, और ये हमें 9 - s² हो गया, और ये हमारा 9 हो गया। अब देखिए इसे अगर हम दोनों तरफ रूट लेते हैं तो ये क्या होगा, √0 √9 - s² और √9 हो गया। और √9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं इस फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे 3 हो गया। अब ये जो वैल्यू दी गई थी वो हमारा f(x) था, तो इसे हमें f(x) लिख दिए हैं 3, अर्थात जो हमें यहाँ पे y मिल रहा है परिसर, वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए, और इस दोनों के इक्वल भी है। यहाँ पे देखिए इक्वल का चिन्ह लगा है तो इक्वल भी होना चाहिए। तो ये देखिए इसलिए हम यहाँ पे दोनों तरफ बड़ा ब्रैकेट लगाए हैं कि इसमें 0 और 3 भी सम्मिलित हो। तो परिसर के रूप में आप इस तरीके, अगर आप ऐसे लिखते हैं तो भी आपके एग्जामिनर मार्क्स नहीं काटेंगे, यही हमारा सही है और ये भी हमारा सही है, दोनों फॉर्म हमारा सही है, बस इसे थोड़ा सा विस्तार करके इस फॉर्म में लिखा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें देखिए क्या कहा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। बोला है कि एक फलन f(x) बराबर आपको दिया गया है 2x - 5 द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब आपको यहाँ पे मान ज्ञात करना है f0, f7, f-3। तो कुछ करना नहीं है आपको, x के जगह पे जो वैल्यू दी गई है उसे रखना है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। पहला हमारा है यहाँ पे कि f(x) बराबर आपको ये दिया गया है और f0 आपको रखना है। देखिए यहाँ पे x के जगह पे 0 रखा है, तो आप भी यहाँ पे x के जगह पे क्या रखिए, 0। देखिए यहाँ पे 0 रखा है, ये हमारा 0 है। 2x के यहाँ पे क्या रखना है, आपको 0 रखना है। देखिए यहाँ पे 0 रखा है ना, तो बस कुछ करना नहीं है, जहाँ रखा है तहाँ आपको रखना है। x के यहाँ पे ये 0 रखा है तो आप भी 0 रख दीजिए। आप 2 में 0 का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, मतलब 2 में जब 0 का गुणा कराते हैं तो 0 ही प्राप्त होता है, तो -5, अर्थात इसका मान कितना है, -5। दूसरा आपको दिया गया था यहाँ पे कि f7। अब देखिए यहाँ पे x की जगह पे हमें 7 रखा हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं। देखिए इन दोनों में कंपेयर कराइए तो x है, f7 है, अर्थात x की जगह पे हमें 7 रखना है। तो x की जगह पे जब आप 7 रखेंगे और -5 तो ये 14 हो जाएगा, और -5 तो कितना बचेगा, यहाँ पे देखिए 9। ये हमारा क्या होगा, f7 निकल गया। अब तीसरा हमारा यहाँ पे दिया गया था -3। अब देखिए x की जगह पे हमें -3 रखना है, तो यहाँ पे वैल्यू में क्या मिलेगी, x की जगह पे आप क्या रखिए, -3 रख दीजिए, -5 -6 -5 अर्थात -11। तो ये हम इस तरीके से हमें मतलब यहाँ पे मान याद करना था, कुछ करना नहीं था, आपको जो दिया गया था आप वही रखें। मतलब x की जगह पे यहाँ पे -3 था तो x की जगह पे -3 रख दिए हैं, 7 था तो 7 रख दिए हैं, 0 था तो 0 रख दिए हैं, बस ऐसे ही आपको यहाँ पे वैल्यू रखनी थी। आते हैं अगला क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या बताया गया है, देखिए इसमें बोला गया है कि फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट आयतन तापमान में प्रतिचित्रण करता है। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि TC बराबर को दे 9c/5 + 32 द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। जो यहाँ पे T है वो हमारा सेल्सियस तापमान और फ़ारेनहाइट तापमान में एक फलन है, ये मान के चलिए। T0, T22, 28, T-10, C का मान जब TC बराबर 212 दिया हो। कहने का मतलब है जैसे सेम इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या किए हैं, जो x का मान मतलब x के जगह पे जो दिया था, जैसे 0 दिया था, 7 दिया था, तो वहाँ पे हम उसी को रख दिए हैं x के, मतलब जो हमें क्वेश्चन में f(x) बराबर दिया गया था, सेम ही या आपको यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे भी आपको t बराबर दिया गया है जो कि t एक फंक्शन माना है, ठीक है। और जैसे पहले में बोला है कि T0, और जहाँ भी t आपको दिखाई देगा वहाँ t नहीं c है, वहाँ TC बराबर आपको दिया गया है, तो यहाँ पे T0 पूछा है, अर्थात C की जगह पे 0 रखा है, तो जहाँ भी आपको C दिखाई दे वहाँ 0 रख दीजिए, बस कुछ सोचना ही नहीं है। कहने का मतलब है देखिए पहले में आपको क्या लिखा है, T0 का मान ज्ञात करना है, ठीक है।
अब देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, c बराबर 0। ऐसे अखियाँ बंद करके देखेंगे तो भी आपको दिखाई देगा c बराबर 0। आँख बंद करके मत देखिएगा, आपको दिखाई नहीं देगा। c बराबर क्या रख रहे हैं 0, तो यहाँ पे भी जहाँ c दिखाई दे वहाँ आप 0 रख दीजिए। चलिए रखते हैं, 9 इंटू सी की जगह पे क्या रखना है 0 बाई 5 प्लस 32। अब आप क्या जानते हैं कि 9 में अगर 0 का गुणा कराएंगे तो क्या बचेगा, आप तो पहले से जानते हैं 0 बचेगा और क्या बचेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 32। ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है T28। अब टी की जगह पे सी की जगह पे 28 रखना है। देखिए यहाँ पे TC लिखा था, यहाँ पे T28 लिखा है। तो चलिए रखते हैं, जहाँ भी आपको सी दिखे वहाँ आँख बंद करके आप 28 रखते जाइए, ध्यान से रखिएगा वरना कहीं और रख दीजिएगा, पता चले। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, अब इसे हमें सिर्फ सॉल्व करना है, कैलकुलेशन है। 28 नवा कितना होता है 222। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 222 प्लस एलसीएम लेते हैं 5 2 10 को 0 हाथ माइल 1 5 3 15 1 16। अब इसे आप जोड़ लीजिए तो कितना होगा यहाँ पे 283/5। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आप इसे देखिए, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन में गलती हो गया था और इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, आप सब इसे सॉल्व करिए 412/5। ये हमारा आंसर है। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे आप दशमलव में परिवर्तित भी कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि TC बराबर 212 दिया गया है। अब जहाँ भी आपको TC दिखाई दे ना वहाँ आप 212 रख दीजिए। तो TC आपको कहाँ दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन में, यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कितना रख दीजिए 212। तीसरा क्वेश्चन है ना हमारा, तो TC की जगह पे हम क्या रखे हैं 212 दिया था, 212 रख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा 9c/5 प्लस 32। अब इसे आप सॉल्व करिए, यहाँ पे 32 को इधर लाइए तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -32 9c/5। और इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, तो 212 में से अगर 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा 180। अब यहाँ पे करेंगे इसे तो गुणा 5 हो जाएगा बटे 9, ये बराबर किसके हो जाएगा c के। और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे 9 दूनी 18 5 दूनी 10 100 बराबर c, अर्थात c का मान कितना आ गया 100। तो इस प्रकार से हम इसे सॉल्व करते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए। f(x) बराबर को दिया गया है 2 - 3x, जहाँ x बिलोंग कर रहा है r में तथा x छोटा है 0 से। सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि f(x) बराबर s² + 2, जहाँ x एक वास्तविक संख्या है। और थर्ड में बोला है कि f(x) बराबर x, जहाँ x एक वास्तविक संख्या है। इसका हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, परिसर ज्ञात करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इसका हम परिसर कैसे यहाँ पे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि जो हमारा x है वो बड़ा है 0 से, तो इसे हम लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हम -3 से इंटू करा दें दोनों में, तो हम आपको पहले ही बताए थे, हम जब -3 से गुणा कराते हैं, दोनों तरफ गुणा कराएंगे, -3 से यहाँ पे आप लिखेंगे कि -3 से दोनों तरफ गुणा कराने पर, तो यहाँ पे क्या होगा, ये चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे -3 से गुणा कराएंगे तो 0 ही आएगा, तो इसे हम सीधे 0 लिख सकते हैं। और -3 से गुणा कराने पर ये चिन्ह क्या होता है, हमेशा परिवर्तित, यहाँ पे था तो इस तरफ से हो जाता है, ये चिन्ह परिवर्तित होता है, हम आपको पहले ही बताया है। अब देखिए हमें क्या करते हैं, दोनों तरफ +2 करते हैं। तो जब +2 आप करेंगे तो हमें देखिए इस फॉर्म में लाना है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी +2 हो जाएगा, 0 में +2 करेंगे तो +2 ही आएगा। अब देखिए ये हमारा इस तरीके से हो गया, अर्थात इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 - 3x। और ये जो हमारा 2 - 3x है, ये क्या है, ये हमारा f(x) है कि नहीं, ये f(x)। तो हम इसे अगर लिखना चाहें, तो अगर संख्या रेखा पे इसे सोल्व करना चाहें, तो यहाँ पे आपको क्या देखेंगे आप, ये हमारा इनफाइनाइट है और ये मानते हैं ये हमारा 2 है और ये हमारा -इनफाइनाइट। तो जो भी हम यहाँ पे हमें वैल्यू प्राप्त होगी वो इधर प्राप्त होगी, अर्थात 2 के इधर -2 के इधर जैसे +1 भी हुआ और माइनस भी हुआ और 0 भी हुआ, तो इधर वाली वैल्यू को हम लेंगे। यहाँ पे 1 भी आएगी, 2 भी आएगी, 1 भी आएगी, 0 भी आएगा, -1 -3। तो ये वाला मान जो होगा वो हमारा क्या होगा, परिसर होगा। अर्थात इसे अगर हम लिखना चाहें तो आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं कि जो y होगा वो बिलोंग करेगा -2 से। यहाँ पे देखिए 2 नहीं इसमें शामिल होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का चिन्ह नहीं है। अगर यहाँ पे इक्वल होता तो हम ये बड़ा वाला ऐसे करके लिखते, लेकिन इक्वल नहीं, इसलिए 2 यहाँ पे सम्मिलित नहीं होगा। तो ये हमारा होगा परिसर, ये हमारा क्या होगा, परिसर। अगर आप लिखना चाहें तो इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, और इसे छोटा आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्या है यहाँ पे, f(x) बराबर दिया गया आपको x3, और जहाँ हमारा जो x है वो बिलोंग कहाँ करता है, r में।
तो हम इसे अगर इस प्रकार से लिखना चाहें कि यक्स स्क्वायर जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा 0 से और इसके बराबर होगा, ऐसे हम लिख सकते हैं। अगर हम दोनों तरफ +2 करते हैं, यहाँ पे भी +2 करते हैं, यहाँ पे भी +2 करते हैं, तो हम इसे लिखेंगे, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं +2 करते हैं, तो यक्स स्क्वायर +2, सॉरी यहाँ पे देखिए स्क्वायर नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, तो हम क्यूब यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएगा आप वही चीज़ बनाने की कोशिश कीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा 2, ऐसे होगा। अब देखिए इसे हम लिखना कैसे चाहें, अगर हम इसे लिखना, ये हमारा क्या है एफ एक्स है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया कि आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम निकालें कि हमारा जो परिसर है वो क्या निकल के आ रहा है कि 2 तो इसमें सम्मिलित होगा। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे 2 कैसे सम्मिलित हो रहा है, तो आपको यहाँ बराबर का चिन्ह दिखाई दे रहा है ना इक्वल का, तो इसलिए हम 2 को सम्मिलित कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे इक्वल नहीं होता तो हम ये वाला ऐसे करके लगाते हैं, छोटा वाला, जो मतलब 2 इसमें सम्मिलित नहीं होगा, तो ये इक्वल का है तो इसमें हम 2 इसमें सम्मिलित कर रहे हैं, और प्लस इन्फानाइट तक वैल्यू, ये हमारा निकल के आएगा परिसर। अगर आप लिखना चाहें इसे तो ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे यक्स होगा और ये हमारा इन्फानाइट, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो बहुत आसान है, यहाँ पे एफ एक्स अब क्या दिया गया है, यक्स दिया है, जहाँ यहाँ पे यक्स बिलोंग कर रहा है आर में, तो आप लिख सकते हैं कि जो हमारा, सीधे आप लिख सकते हैं एफ एक्स बिलोंग करेगा आर में, जो भी आप यक्स का मान लेंगे वही हमारा एफ एक्स का मान में भी आएगा। तो हम लिख सकते हैं वाई जो हमारा है वो बिलोंग करेगा आर में, अर्थात हम बात करें कि परिसर हमारा क्या होगा, तो परिसर हमारा जो होगा वो आर होगा। बस ये हमारा इसका आंसर है। आई होप आपको जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे बताए हैं वो समझ में आए होंगे। अब जो हमारा अगला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली है, मिसलेनियस, तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उसके पहले हमें कुछ एग्जांपल दिए गए हैं विविध प्रश्नावली के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो एग्जांपल हैं वो मतलब देखिए एनसीईआरटी की हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन मतलब बार बार पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी मतलब इतना शॉर्ट फॉर्म में आपको दिया भी है, तो इसका मतलब कि वहाँ के जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप साइड के बुक में चाहे जो भी लें, लेकिन जो हमारा मतलब एनसीईआरटी बुक है वो बहुत अच्छा है। आप उस बुक से अगर पढ़ते हैं तो हाँ थोड़ा बच्चों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट कोई चीज़ लिखा हुआ है, तो आप साइड बुक भी ले सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी का सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब जो अगला एनसीईआरटी के ही जो अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो।